अच्छा, ये सोच रहे हो कि जो कार मैं यूज कर रहा हूँ उस पर लोन मिल सकता है? अगर ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया है और आपके पास कार है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम कुछ अलग बातें करते हैं, लोन एंड फाइनेंस के से रिलेटेड बातें करते हैं और बातें ही नहीं करते, सिर्फ आपको लोन भी करा के देते हैं। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मुझे मेरी कार पे, जो मेरी पुरानी कार है, उस पे लोन मिल सकता है। तो आंसर है यस, यूज कार लोन। इस प्रोडक्ट का नाम है यूज कार लोन। यूज कार लोन का प्रोडक्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि जो कार आप यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी आप चला रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चला चुके हैं, उस पे भी आपको लोन मिल सकता है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूज कार लोन जो है वो क्या होता है। यूज कार लोन एक बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन की तरह होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब जिसमें आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी, बट यूज कार लोन के अंदर जो गाड़ी आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसकी हाइपोथेकेशन, आरसी पे जो हाइपोथेकेशन होती है उस पर बैंक का नाम आ जाता है। और अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी लोन पे है तो आपको तो वो भी नहीं करना, क्योंकि आपकी गाड़ी पे ऑलरेडी हाइपोथेकेशन है और उसी गाड़ी पे आपने रिफाइनेंस ले लिया है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप थोड़ा बहुत फंड आप अरेंज कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है, इतने मतलब ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट थोड़े से ही फंड की रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई 2 से 3 दिन में ही चाहिए, या 1 दिन में ही चाहिए, या दूसरे अगले दिन ही पैसा चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी अरेंज कर नहीं सकते, ये भी नहीं है अवेलेबल और अभी आपके पास भी नहीं है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी आपका अमाउंट सेंक्शन हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी आपकी एक कार मॉर्गेज है, या अगर आपने कैश में ली है तो बैंक आपसे आरसी ले लेगा और खुद ही उस पर हाइपोथेकेशन चढ़ा देगा। अब इसमें 2 से 3 तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए आपने कार ली, ऑलरेडी लोन पे चल रही है, आपने 2-3 साल पे कर दिया, तो एक तो प्रोडक्ट होता है कि जो आपने पैसे पे कर दिया प्लस 1-2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है, आपके ऑलरेडी जो कार फाइनेंस है उस पर ही आपने दोबारा फाइनेंस ले लिया, एक प्रोडक्ट ये हो गया। एक आपने कार ली थी कैश में, बिल्कुल कैश में आपने कार ली, 4-5 लाख 10 लाख जो भी आपने कार ली, आपने कैश में ली, और आज आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई है लोन की, तो आप उस कार को ही रिफाइनेंस करा सकते हैं। भाई आप आरसी देंगे बैंक को, बैंक उस पर अपनी हाइपोथेकेशन चढ़ाएगा और आपकी जो आईडी वैल्यू है जो आज की डेट में, उसका 120-150% तक आपको फंड प्रोवाइड करा देगा। तीसरा, आप गाड़ी बेच रहे हैं, भाई आपने जैसे मान लीजिए पुरानी गाड़ी लोग बेचते हैं तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है, तो जब आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसको भी आप फाइनेंस करा सकते हैं। उसमें क्या होगा, आरसी में आपकी आरसी से वो हाइपोथेकेशन हट जाएगी और जिसके नाम की आरसी अब वो चढ़ेगी, जो उसको परचेज कर रहा है उसके नाम की आरसी नहीं बनेगी और उस पे हाइपोथेकेशन लग के आएगा। 3 तरीके के प्रोडक्ट है। चौथा प्रोडक्ट ये होता है कि आपकी गाड़ी पे कोई हाइपो नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट था उसी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने 2-3 साल 4 साल आपने टाइम से पे कर दिया लोन। अब जब लोन आपने पे कर दिया तो बैंक को पता चल गया भाई ये बंदा आपने टाइम से पे कर रहा है, तो बैंक क्या करता है, कोई हाइपोथेकेशन कुछ नहीं, कोई आईडी वैल्यू नहीं, आपके उस लोन के बेसिस पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख, मान लीजिए 40 लाख की गाड़ी है तो 40 लाख की गाड़ी के अकॉर्डिंग आपका मान लो 4-5 लाख 8 लाख का एक ऑफर आ जाता है, तो वो भी आप बैंक आपको इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। क्विक फंडिंग है, बहुत जल्दी फंडिंग हो जाती है, आज लगाओ कल आपके अकाउंट में आ जाएगा, या आज लगाओ आज शाम को आपके अकाउंट में आ जाएगा, बहुत क्विक फंडिंग है। अब प्रोडक्ट तो मैंने समझा दिया, अब इसमें बात कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक आपकी आरसी, एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एक आपके इंश्योरेंस, ये 3-4-5 चीजें होती हैं। और एक अगर आप सैलरीड हैं तो एक सैलरी स्लिप दे दीजिए, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, जिसमें सैलरी आ रही है वो बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लेटेस्ट ITR COI दे दीजिए और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर आपका लोन जिस बैंक से चल रहा है और उसी की हाइपोथेकेशन आपके आरसी पे चढ़ी हुई है तो बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बैंक के पास आपका ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इन नटशेल बहुत जल्दी क्विक फंडिंग हो जाती है, बहुत जल्दी ही आपको पैसा मिल जाता है और कोई मॉर्गेज का झंझट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कार उनके पास ही है, उस पर हाइपोथेकेशन चढ़ी हुई है। इसमें डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है, आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको लोन करा देंगे। और दूसरी चीज, इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी कार कौन सी है, आईडी वैल्यू कैसी है, कौन सा वेरिएंट है, कौन सी सीरीज है,
जैसे मान लीजिए आपकी 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी कार है या अभी 6-7 साल पुरानी है, तो हर कार टू कार ये वेरिएंट डिपेंड करता है, अलग होता है। और कार के वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है कि मतलब थार है या इनोवा है, ऑडी है, BMW है, इन पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना लोन इजीली अवेलेबल मिल जाएगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल करो, आपको पूरी गाइडेंस कर दी जाएगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट सब कुछ बता दिया जाएगा। लोन अमाउंट बताने के लिए हमें आईडी वैल्यू, जिसके लिए आपको हमें इंश्योरेंस देनी है और आरसी की कॉपी, ये 2 चीज़ अगर आप हमें देते हैं तो हम आपको 1 से 2 घंटे में आपको लोन अमाउंट बता देते हैं, भाई इतना लोन अमाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रोसेस करते हैं कि भाई आपको आपकी फाइल बैंक में लगाते हैं। इसके अंदर सिविल में भी थोड़ी बहुत कॉल ली जा सकती है। गाड़ी आपकी ऑलरेडी उनके पास मॉर्गेज है तो इसके अंदर सिविल में भी थोड़ी बहुत कॉल ली जा सकती है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा लोन है जो आपने रिपे नहीं करा या क्रेडिट कार्ड में कोई इश्यू चल रहा है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी कार उनके पास गिरवी रखती है। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, यूज कार लोन देख रहे हैं या लोन देख रहे हैं, कहीं से नहीं हो पा रहा, कॉल करो, आपको फुल गाइडेंस करी जाएगी, फुल गाइड करेंगे, प्रॉपर कंसल्टेंसी दी जाएगी भाई किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। धन्यवाद।